एक छोटी सी अनजान गलती, एक ऐसी गलती जिसे करते वक्त किसी का ध्यान तक नहीं गया, उसने आने वाले 200 सालों तक एक पूरी दुनिया को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल जन्नत जैसी दिखती थी, पर अचानक वहां मौत का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। एक के बाद एक मासूम जानवरों की लाशें बिछने लगती हैं और पूरा इकोसिस्टम एक खौफनाक कब्रिस्तान में बदल जाता है। यह तबाही आसमान से गिरी आफत ने नहीं, बल्कि हम इंसानों की एक गलती ने मचाई थी। आज की यह वीडियो एक ऐसे रहस्यमयी आइलैंड की है जहां इंसानों के जहाजों से आए कुछ छोटे मेहमानों ने वहां के मासूम परिंदों को जिंदा खा लिया। इस तबाही को ठीक करने के लिए इंसान को आगे चलकर जहर और कुत्तों की एक पूरी फौज उतारनी पड़ी। इस भयानक हादसे का अंत आपके होश उड़ा देने वाला है। जब इंसान ने अपनी गलती सुधारने की आखिरी कोशिश की तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी साइंटिफिक दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आज जो आप जानेंगे वह नेचर को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। जन्नत से कब्रिस्तान तक का सफर। यह भयानक घटना शुरू होती है सदर्न ओशन के बीचों बीच बसे एक खूबसूरत आइलैंड से जिसका नाम है मक्वारी आइलैंड। 1800 के दशक के शुरुआती दौर में जब पहली बार इंसान इस आइलैंड पर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली रह गईं। समुद्र के किनारे विशाल एलिफेंट सील्स आराम कर रहे थे और वहां के रॉयल पेंगुइन्स की आवाजें पूरे आइलैंड पर गूंज रही थी। इस आइलैंड पर ऐसी घास और पौधे थे जो किसी इंसान की हाइट से भी बड़े थे। यहाँ के पक्षियों ने हजारों सालों से किसी शिकारी को नहीं देखा था, उन्हें डर का मतलब ही नहीं पता था। इसलिए यह पक्षी अपने घोंसले जमीन पर बनाते थे। उनका यह निडर होना ही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। मौत के अनचाहे मेहमान। जब सील हंटर्स यानी कि शिकारी अपने बड़े जहाजों में इस आइलैंड पर आए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके जहाज के अंधेरे कोनों में मौत के दूत छुपे बैठे हैं। यह दूत थे चूहे और चूहिया। जब यह जहाज से उतरे तो उनके लिए यह जगह किसी फ्री बफे से कम नहीं थी। यहाँ उन्हें मारने वाला एक भी शिकारी मौजूद नहीं था। इन चूहों ने जमीन पर घोंसला बनाने वाले मासूम पक्षियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। चूहे सिर्फ अंडे नहीं खा रहे थे, वह छोटे बच्चों और सोते हुए बड़े पक्षियों को भी जिंदा खा जाते थे। देखते ही देखते इस शांत आइलैंड पर मौत का नंगा नाच शुरू हो गया। एक ऐसा सोल्यूशन जिसने तबाही को 1000 गुना बढ़ा दिया। जब इंसानों ने देखा कि चूहे उनका सामान खा रहे हैं तो उन्होंने एक बहुत ही आम सा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने चूहों को मारने के लिए बिल्लियों को आइलैंड पर लाया। लेकिन नेचर का बैलेंस इतना सीधा नहीं होता। जब बिल्लियां आइलैंड पर आईं तो उन्होंने चूहों के पीछे भागने के बजाय एक बहुत ही आसान शिकार ढूंढ लिया। वह आसान शिकार थे वहां के मासूम पक्षी। बिल्लियों ने उनका बेरहमी से शिकार करना शुरू कर दिया। यह बिल्लियां हर साल लगभग 60,000 मासूम पक्षियों को मार रही थी। कुछ पक्षियों की प्रजातियां तो हमेशा के लिए खत्म हो गईं। बिल्लियां पक्षियों को मार रही थी और चूहे अपनी तादाद बढ़ाते जा रहे थे। इंसानों के एक छोटे से सोल्यूशन ने इस आइलैंड को नरक बना दिया था। एक और गलती और बर्बादी का तूफान। इस तबाही के बीच इंसानों ने एक और ऐसी गलती की जिसने इस आइलैंड का पूरा भूगोल बदलकर रख दिया। 1878 में कुछ नाविकों ने आइलैंड पर खरगोश छोड़ दिए। उनका सोचना था कि अगर कभी जहाज डूब गया तो लोगों को खाने के लिए खरगोश मिल जाएंगे, पर बिना किसी नेचुरल दुश्मन के इन खरगोशों की तादाद आग की तरफ फैल गई। 1968 तक वहां 1 लाख से ज्यादा खरगोश हो गए। इन्होंने पौधों और जड़ों को इस बुरी तरह खाया कि हरा भरा आइलैंड एक बंजर मैदान में बदल गया। 1985 में अथॉरिटीज ने बिल्लियों को हटाना शुरू किया। साल 2000 आते आते उन्होंने सारी बिल्लियों को आइलैंड से हटा दिया। बिल्लियों के ना होने से खरगोशों की आबादी अचानक 3 लाख के पार चली गई। प्रकृति का गुस्सा और एक भयानक हादसा। अब इन खरगोशों ने इस आइलैंड की हरियाली को पूरी तरह से निगल लिया था। पौधों की जड़ें जो मिट्टी को बांध कर रखती थी वह गायब हो चुकी थी। जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी। और फिर 2006 में एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। लुसिटेनिया बे में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और उसने वहां रहने वाले सैकड़ों किंग पेंगुइन्स को जिंदा दफना दिया। यह एक ऐसी डार्क ट्रेजेडी थी जिसे देखकर साइंटिस्ट की आंखों में आंसू आ गए। आइलैंड अब एक इकोलॉजिकल बास्केट केस बन चुका था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। एक प्लान जिस पर सब कुछ दांव पर था। इस आइलैंड को मौत के मुंह से वापस लाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया। प्लान यह था कि इस आइलैंड से एक एक चूहा और खरगोश चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और पूरे आइलैंड पर 300 टन जहर की गोलियां गिराई गईं। यह ऑपरेशन सर्दियों में किया गया जब मासूम पक्षी आइलैंड से दूर थे, लेकिन सिर्फ जहर से यह खौफनाक जंग जीती नहीं जा सकती थी। अगर एक भी चूहा या खरगोश बच गया तो कुछ ही सालों में वह वापस लाखों की आबादी बना लेंगे। खतरा हद से ज्यादा बड़ा था।
कुत्तों की वह फौज जिन्होंने इतिहास रचा। इस नामुमकिन मिशन को पूरा करने के लिए 12 हाईली ट्रेन्ड कुत्तों को मैदान में उतारा गया। स्प्रिंगर स्पैनियल्स और लैब्राडोर्स जैसे इन कुत्तों की नाक इतनी तेज थी कि यह सैकड़ों मीटर दूर से किसी चूहे या खरगोश की महक सूंघ सकते थे। इन कुत्तों ने आइलैंड की भयानक ठंड में लगातार काम किया। उन्होंने आइलैंड के 90,000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस एलीट टीम में एक लैब्राडोर डॉग था जिसका नाम था वैग्स। साल 2011 में वैग्स ने एक अंधेरी गुफा में आखिरी खरगोश के परिवार को ढूंढ निकाला। यह एक बहुत बड़ी जीत थी। कुत्तों की टीम ने दिन रात एक कर दिया और आइलैंड की जमीन का एक एक इंच छान मारा। सच्चाई का पल और नेचर का हैरान करने वाला चमत्कार। आखिरकार वह दिन आया जिसका सबको डर के साथ इंतजार था। 8 अप्रैल 2014। लगातार कई महीनों तक जब किसी भी कुत्ते को एक भी चूहे या खरगोश का निशान नहीं मिला तो मक्वारी आइलैंड को ऑफिशियली पेस्ट फ्री घोषित कर दिया गया। 200 सालों में पहली बार इस आइलैंड पर मौत का खेल खेलने वाला एक भी जानवर जिंदा नहीं था। साइंटिस्ट्स को यकीन था कि रिकवर होने में कम से कम 30 से 50 साल लगेंगे, लेकिन तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। जो बीज दशकों से जमीन के अंदर दफन थे, वह अचानक अंकुरित होने लगे। बर्बाद हो चुकी मिट्टी पर वापस से घास और पौधे उगने लगे। जिन पक्षियों को आइलैंड से गायब मान लिया गया था, वह वापस अपने घर आने लगे। पक्षियों की बीट से जमीन को नेचुरल फर्टिलाइजर मिला, जिससे पौधे आग की तरह तेजी से उगे। सिर्फ कुछ ही सालों में आइलैंड एक ऐसी हरी भरी जन्नत बन गया जैसा वह इंसानों के आने से पहले भी नहीं था। हमारे अपने घर की खौफनाक सच्चाई। यह मौत और तबाही का सिलसिला किसी दूर समुद्र के आइलैंड का नहीं, बल्कि हमारे आसपास भी चल रहा है। हमारे अपने देश में भी ठीक ऐसी ही अनजान गलतियां हर रोज हो रही हैं। अपनी झीलों या नदियों में हरी हरी जलकुंभी का जाल या जंगलों में तेजी से फैली हुई लांटाना की झाड़ियां देखिए। ये प्लांट्स हमारे देश के हैं ही नहीं, इन्हें बाहर से लाया गया था और आज ये हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी को इस बुरी तरह निगल रहे हैं कि हमारी लोकल मछलियां, पौधे और कीड़े मकोड़े गायब होते जा रहे हैं। नदियों में छोड़ी गई विदेशी अफ्रीकन कैटफिश हमारी लोकल मछलियों को पूरी तरह खा रही हैं। जैसे मक्वारी आइलैंड पर बिल्लियों और खरगोशों ने तबाही का चेन रिएक्शन शुरू किया था, ठीक वैसे ही हमारे अपने इकोसिस्टम में भी मौत की चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है। एक जरूरी सबक। मक्वारी आइलैंड का यह दर्दनाक हादसा हमें एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक देकर जाता है। इंसान के पास नेचर को तबाह करने की भयानक ताकत है, लेकिन अपनी गलती सुधारने की जिद भी मौजूद है। आज मैक्वारी आइलैंड पर आने वाले हर जहाज की स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है ताकि एक छोटा सा बीज या कीड़ा भी अंदर ना जा सके। प्रिवेंशन ही इस दुनिया को बचाने का आखिरी रास्ता है। यह आइलैंड इस बात का सबूत है कि अगर नेचर को अकेले छोड़ दिया जाए और गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो नेचर के अंदर मौत को हराकर वापस हील होने की जादुई ताकत होती है। इस रहस्यमयी घटनाक्रम का जो हिस्सा आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया हो, उसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखें। अपने आसपास भी नेचर को बर्बाद होते या वापस जिंदा होते देखने के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। अगर इस खौफनाक पर सच्ची घटना ने आपके दिमाग के तार झनझना दिए हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही सस्पेंस से भरी सच्ची जानकारियां सीधा आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक अपने आसपास के नेचर का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाली तबाही कभी बताकर नहीं आती।